लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह का 3 दिवसीय भूख हड़ताल अब दूसरे दिन में प्रवेश कर चुका है। कारगिल चौक पर शांतिपूर्ण तरीके से जारी आंदोलन सरकार से संवाद बहाल करने और 4 अहम मांगों को लेकर, जैसे राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना, लोक सेवा आयोग की स्थापना और अलग संसदीय सीट को पूरा कराने की गुहार है। प्रदर्शनकारी इस बात से नाराज है कि बार बार आश्वासन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। लोगों का कहना है कि जब तक उनकी आवाज सुनी नहीं जाती, वे इस संघर्ष को यूं ही जारी रखेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में सालों से चल रहा ऑपरेशन एक बार फिर तेज हो गया है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह ने राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना और कारगिल के लिए अलग संसदीय सीट, इन 4 अहम मांगों को लेकर भूख हड़ताल का रास्ता चुना है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का कहना है कि हिल काउंसिल का चुनाव आने वाला है, लेकिन पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। अब चुनाव आने वाले हैं हिल काउंसिल के, तो वो जो पिछले चुनाव में वादे किए गए थे, 6 शेड्यूल में संरक्षण होगी और फिर स्टेटहुड की जो लोगों में उम्मीद है, जैसा जम्मू कश्मीर में उम्मीद है या उनके साथ वादा है, तो लद्दाख को भी ऐसा मिले। खासकर इन 2 मुद्दों पर लोग दोबारा से आवाज़ उठा रहे हैं कि इन्हें आप चुनाव से पहले लद्दाख के जो हिल काउंसिल के, इस पे गौर कीजिए और इसे सुलझाइए, बातचीत दोबारा शुरू कीजिए। 9 अगस्त से कारगिल चौक पर 3 दिवसीय भूख हड़ताल शुरू हो गया है। केडीए के नेता, धार्मिक और राजनीतिक समूह एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने पहले वार्ता का आश्वासन दिया था, लेकिन बातचीत बीच में ही रुक गई। इससे लोगों में नाराजगी और निराशा गहरी हो गई। उनका आरोप है कि लद्दाख के मुद्दे को लेकर नजरअंदाज किया जा रहा है। एक लंबे समय से सरकार की तरफ से बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद हो गया है और लद्दाख में रोज़ बरोज़ लोगों के अंदर सेंस ऑफ रेजेंटमेंट बढ़ रहा है। इसलिए लद्दाख के लोग एक बार फिर सरकार को ये याद दिलाने के लिए कि हम स्टेटहुड के लिए, 6 शेड्यूल के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और लेह और कारगिल रीजन्स को पार्लियामेंट में 2 अलग अलग सीटों की मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीज़ों को संजीदगी से लेगी और लद्दाख के लोगों को जो है वो मायूस नहीं करेगी और ये बातचीत का सिलसिला है वो जल्द अज जल्द रिज्यूम हो। कि पिछले 4 साल से लद्दाख अपनी 4 पॉइंट डिमांड्स को लेकर एजिटेशंस कर रही है, एमएचए के साथ टॉक्स कर रही है और अभी तक इस टॉक्स में जो मेजर 2 इशू है, जिसमें स्टेटहुड और 6 शेड्यूल है, उस पर अभी तक टॉक स्टार्ट नहीं हुई है, बातचीत शुरू नहीं हुआ है। जबकि लास्ट हमारी जो 13 मई को मीटिंग हुई थी, उसमें प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट मीटिंग हमारा स्टेटहुड और 6 शेड्यूल पे होगा। अब हमें लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिले टैक्टिक्स अपना रही है, तो लोगों को कंपेल कर रही, मजबूर कर रही है एजिटेशन करने पे, और इसी का एक वाज़ेह चेहरा आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। केडीए और एपेक्स जॉइंटली 3 डे हंगर स्ट्राइक पे, भूख हड़ताल पे, अनशन पे बैठी है और ये अनशन एक स्टार्ट है। इसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस केडीए और एपेक्स बैठ के तय करेगी और जब तक हमारी ये डिमांड्स रिजॉल्व नहीं होती है, लद्दाखियों के साथ इंसाफ नहीं होता है, तब तक लोग एजिटेशंस, भूख हड़ताल, अनशन, धरना, जो कुछ भी देना पड़े वो करते रहेंगे। देखिए, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे 3 दिन का, जो हंगर स्ट्राइक की कॉल दी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की तरफ से, मेन जो हमारे 4 मुद्दे हैं उनको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन अचानक जो है ये बातचीत का सिलसिला बंद हो गया है और काफ़ी टाइम से हमें ये बताया जा रहा है कि कल हम मीटिंग नोटिस देंगे, परसों मीटिंग नोटिस देंगे। जब ये चीज़, इस चीज़ पर हमको कोई मज़बूत रद्द-ए-अमल नहीं आया तो हम लोगों ने ये एजिटेशन शुरू किया हुआ है और इंशाअल्लाह ये 3 दिन का हमारा अभी तक एजिटेशन, भूख हड़ताल का एजिटेशन है और आने वाले दिनों में हम इस प्रोटेस्ट को और शिद्दत तरीके से करेंगे और जितने भी लद्दाख के अवाम है वो सड़कों पे आएंगी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस नहीं हुए और हमारे जो बातचीत का जो सिलसिला जो बंद किया उन्होंने, मीटिंगों का सिलसिला दोबारा एमएचए ने अगर शुरू नहीं किया तो ये प्रोटेस्ट दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए जमा हुआ है कि हमारे करगिल के केडीए ने
जो कॉल दिया था 3 दिन हंगर स्ट्राइक के लिए, तो हमारे 4 पॉइंट एजेंडे हैं, उसको लेकर करगिल के पूरा आवाम यहाँ पे जो दर्जों जो है हंगर स्ट्राइक के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। उसमें नंबर 1 जो है हमारा स्टेटहुड है, दूसरा जो है हमारा सिक्स शेड्यूल है, तीसरा जो है हमारा रिक्रूटमेंट है। तो इस चीज़ों को लेकर जो है हम यहाँ पे आज 11 तारीख से 9 तारीख से 11 तारीख तक यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे, जब तक हमारे जमहूरी हुकूक जो है हल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर रहेंगे। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब से लद्दाख के लोग अपनी जमीन, संस्कृति और रोजगार के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग करते आ रहे हैं। कारगिल में इस आंदोलन को आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। बाजार, सामाजिक संगठन और युवा मंच खुलकर आंदोलन के पक्ष में आ गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और अस्तित्व की लड़ाई है। लद्दाख के लोग 4 अहम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पहली मांग है राज्य का दर्जा। साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, लेकिन विधानसभा नहीं है, जिसके बाद लोग चाहते हैं कि यहाँ की नीति और बजट के फैसले दिल्ली से नहीं बल्कि उन्हें चुने हुए प्रतिनिधि करें। दूसरी मांग है 6ठी अनुसूची में शामिल करना, ताकि जमीन, संसाधन और संस्कृति को संवैधानिक सुरक्षा मिले और स्थानीय परिषदों को खनिज, जमीन और पर्यावरण पर निर्णय करने का अधिकार मिले। तीसरी मांग है लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन, जिससे भर्ती प्रक्रिया स्थानीय हो और युवाओं को प्राथमिकता मिले। और चौथी मांग है अलग संसदीय सीटें। वर्तमान में लद्दाख के लिए केवल 1 लोकसभा सीट है, जिससे लेह और कारगिल दोनों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। कारगिल के लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सीधे संसद तक पहुंचे। यह आंदोलन लद्दाख के लोगों की उनकी चिंताओं को उजागर करता है, जो वे पिछले 4 सालों से लगातार उठा रहे हैं। 3 दिवसीय भूख हड़ताल के जरिए वे सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केडीए और एपेक्स बॉडी ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।